अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सनी आसिम। मैं आज बना रही हूँ सरसों का साग। और जो ये है 1 किलो। मैं आपको बाकी चीज़ें दिखा देती हूँ। 1 किलो ये साग है और ये मैंने रफ सा काटा है। और आप कोई भी बारीक भी काट सकते हैं, लेकिन ये मैंने रफ सा काटा है क्योंकि मैं इसको ग्राइंड करना है बाद में उबालने के बाद। और ये है पालक। ये देखिए मैंने इसको ग्राइंड करके रख लिया। मैंने ये है 300 ग्राम। और मैंने इसको थोड़ा सा बॉईल किया था 10 से 15 मिनट। उसके बाद मैंने ग्राइंड किया है इसको। और ये देखिए उसके साथ ये सब्ज़ मिर्चें 3 मैंने ली थी, जो कटिंग की है मैंने उसकी 3 सब्ज़ मिर्चों के। और ये 5 से 6 पीस लहसुन के हैं जो ऐड होंगे। और ये हाफ़ टी स्पून सॉल्ट है जो इसमें साग में जाएगा। और मैं अब आगे दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा उबालना है। 1 घंटे के लिए मैं उसको मीडियम टू लो पे रखूँगी। और इसमें मैं पानी कम ऐड करूँगी क्योंकि मैंने इसको ग्राइंड करना है। और इसमें मैं थोड़ा सा आधा कप मैंने पानी ऐड किया है क्योंकि साग ने अपना भी पानी छोड़ना था इसलिए। और ये देखिए मैं पालक भी इसमें ऐड कर दूँगी। अगर आप ग्राइंड नहीं करना चाहते और आप दूसरी तरह भी बना सकते हो, उस पर ज़्यादा टाइम लगेगा। इसमें यह है कि इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। और आप अगर पालक को ग्राइंड ना भी करें, साग के साथ ऐसे आप ऐड कर सकते हैं इसको, लेकिन मैंने ग्राइंड करके डाली थी। ये सॉल्ट, ये लहसुन, सब्ज़ मिर्च। अब मैं इसको मिक्स करके 1 घंटे के लिए मीडियम टू लो पे रखूँगी। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने कवर करके रख दिया। 1 घंटे के लिए मैं रखूँगी मीडियम टू लो। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ, पालक और साग अगर आप बराबर इक्वल लेते हैं 1-1 किलो, तो उसका फिर साग का टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए हमेशा साग से थोड़ा लेते हैं, पालक का थोड़ी मिकदार रखते हैं। जैसे मैंने ये 1 किलो साग था और पालक मैंने 300 ग्राम ली है, तो इसलिए इतनी ही रखनी है। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो साग का टेस्ट नहीं आएगा। ये देखिए 1 घंटा हो चुका है। और अब मैं इसको, ये देखिए ये काफ़ी सॉफ्ट वैसे भी हो चुका है। और अब मैं इसको ना ठंडा होने के लिए रखूँगी, फिर मैं इसको ग्राइंड करूँगी। अगर आपने ग्राइंड नहीं करना तो इसको अच्छी तरह स्टीम के साथ भी पका सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी है। तो मैं अब इसको ठंडा होने के लिए रखती हूँ, फिर मैं इसको ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें सिर्फ इतना सा ग्राइंड किया है, इसमें पानी था अभी। और मैंने फ्लेम ऑन कर दी है, मीडियम टू लो की हुई है। अब मैं इसमें साथ साथ मसाले ऐड करूँगी। ये देख ले, ये चिली हाफ़ टी स्पून, क्योंकि मैंने सब्ज़ मिर्च भी डाली थी और तड़के के वक्त भी डालनी है, इसलिए मैंने ये कम लिया है। हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी। और मैं आटा डालूँगी इसमें, 3 चम्मच के करीब मैं आटा डालूँगी। ये आप इसमें कुछ लोग वो मकई का आटा डालते हैं कुछ लोग, लेकिन हम प्लेन आटा जो रोटी जिसे हम बनाते हैं वो डालेंगे 3 चम्मच। अब ये देखिए मैं 1 चम्मच पहले आटा डालूंगी। इकट्ठा कभी भी फ़ौरन नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। क्योंकि इकट्ठा डालेंगे ना तो वो गुठलियाँ सी बन जाएंगी, इसलिए वो कभी भी नहीं ऐसा करना, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब मैं साथ में ये चिली, रेड चिली, धनिया पाउडर और हल्दी, नमक मैंने इसमें डाला हुआ है इसलिए मैं इसमें ऐड नहीं करी, वो आप टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए मैंने बिल्कुल ग्राइंड नहीं किया, इसलिए मैं आपको बता रही। कुछ लोग समझते हैं कि ग्राइंड किया तो वो बिल्कुल पेस्ट सी अजीब सी बनेगी, इसलिए थोड़ा सा सिर्फ मैंने इसको ग्राइंड किया है। ये देखिए मैंने जो आटा भी डाला था उसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें और डालूँगी आटा। ये देखें, अब ये देखिए इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए मैंने 3 चम्मच कहा था ना, ये लास्ट वाला। अब बस ये इससे ज़्यादा नहीं डालना। और ये हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे अब, और इसका पानी खुश्क करेंगे। अच्छी तरह इसको पकाएंगे हम इसमें मीडियम टू लो पे। हाँ जी, आप ना इसको थोड़े को भी तड़का लगा के रख सकते हैं, यानी कि जब खाना आप बना सकते हैं। बाकी आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं इसको, और जब खाना हो तब तड़का लगा सकते हैं इसको, वो फिर फ्रेश का फ्रेश ही लगेगा। अभी मैं इसको बाद में तड़का लगाती हूँ, पहले मैं इसका पानी खुश कर लूँ अच्छी तरह से, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ तड़के का। ये देखें मैंने इसको अच्छी तरह पका लिया आटे के साथ। और ये देखें बिल्कुल पानी भी खुश्क हो गया। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये रेडी है। और अब मैं इसके तड़के की तैयारी करूँगी।
और मैं आपको चीज़ें दिखा देती हूँ। ये मैंने साइड पे ऑयल रखा है, आधा कप है ऑयल, और इसमें मैं डालूँगी लहसुन 1 चम्मच फुल भर के लिया मैंने, उसको मैंने क्रश कर लिया था। और अदरक भी 1 चम्मच मैंने क्रश कर लिया था। और मैं इसको ब्राउन करूँगी, और मैं सब्ज़ मिर्च एंड पे डालूँगी जब ये ब्राउन हो जाएंगे। ये देखिए, हम इसको गोल्डन कलर इसका करेंगे और बाद में सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे इस पर। अब ये गोल्डन कलर होगा, फिर इसमें ऐड करके फिर हम इसको भी पकाएंगे साथ को इस तड़के के साथ। ये देखिए गोल्डन कलर हो चुका है। अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड करूँगी। मैंने 1 ली थी, सब वो आपकी मर्ज़ी, आपने जिस तरह भी कटिंग करना है। ये देखिए ये रेडी है, मैंने अब फ्लेम ऑफ कर दी। अब मैं ये साग में ऐड करूँगी। ये देखिए मैंने ये इसमें ऐड कर दिया है। ये देखिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको कवर करके रखूँगी 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए इसको कवर करके रखना है अभी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ बाद में। ये देखिए 15 मिनट के लिए मैंने मीडियम टू लो पे रख दिया इसको। तो 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी सर्व करके, और उसमें एंड पे मैं जब सर्व करूँगी तो मैं बटर ऐड करूँगी। उसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है। आप देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बाद में आप दिखाती हूँ 15 मिनट के बाद। देखिए 15 मिनट के बाद इसकी लुक देखे, और अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है क्योंकि ये रेडी है। ऑयल भी आ गया है। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको जब सर्व करते हैं तब तड़का लगा लेते हैं ऊपर, लेकिन मैंने इसलिए इसके अंदर इसी में मिक्स किया था क्योंकि इसका टेस्ट डिफरेंट आएगा। और देखिए ऑयल भी साइड पे नज़र आना शुरू हो गया। मैंने इसलिए इसमें कम रखा था, मैंने बटर उसके ऊपर ऐड करना है। और ये देखिए रेडी है। ये देखिए, अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने सर्व किया है। अब मैं आपको ये दिखा दूं। ये एक साइड पे ये 1 चम्मच मैंने लिया है बटर, मेल्ट किया है, फुल इसको मेल्ट मैंने किया है। और ये देखो 1 चम्मच था बड़े वाला। अब मैं इसमें ये डाल दूंगी बटर, और इसका टेस्ट डिफरेंट आएगा क्योंकि इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है बटर के साथ। मैंने इसके ऊपर चिली इसलिए नहीं काट के सर्व की क्योंकि मैंने बीच में कटिंग करके डाल दी थी। और आपने अगर डालनी है आपके टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो। और मैंने ये सर्व कर दिया है। आप भी ट्राई कीजिएगा। वैसे भी सर्दियों में ये बहुत मज़े का बनता है, और आप ट्राई कीजिएगा। आप रोटी के साथ खा सकते हैं, चावलों के साथ, या ज़्यादातर अब जो सीज़न है वो मकई की रोटी के साथ ये खाते हैं साग। चले आप भी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।